नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम भारत में पूछे गए महत्वपूर्ण जीआई टैग पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि भारत के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू प्रश्न लिया गया है। इसमें आज इसको हम देखने वाले हैं, इससे करने वाले हैं प्रश्न। तो देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि भारत में किस वर्ष भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? भारत में किस वर्ष भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, 2003 में। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन परीक्षा में दिया गया है कि कौन कौन से परीक्षा में पूछा गया है। देख सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स और एसएससी सीजीएल की परीक्षा में कई बार बार इसको रिपीट किया गया है, कई बार पूछा गया है। इसका सही जो आंसर है 2003 हो जाएगा। संक्षिप्त विवरण आप देख सकते हैं, यहाँ विवरण दिया गया है, संक्षिप्त में है कि भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 1999 में पारित हुआ। संसद के द्वारा 1999 में पारित किया गया, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर सितंबर 2003 में पूरे देश में लागू किया गया। सितंबर 2003 में पूरे देश में इसे लागू किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में सबसे पहले वर्ष 2004 से 4-5 में किस प्रसिद्ध उत्पाद को आधिकारिक रूप से पहला जीआई टैग दिया गया था? भारत में सबसे पहले 2004-5 में किस प्रसिद्ध उत्पाद को आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये देख सकते हैं कि ये भी परीक्षा में कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो 60 और 62 बीपीएससी मेन बीपीएससी होता है 60 और 62 में और आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में ये पूछा गया है। इसका विवरण देख सकते हैं। इसका सही आंसर दार्जिलिंग की चाय एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका विवरण दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय भारत का सबसे पहला उत्पाद है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय भारत का सबसे पहला उत्पाद है, जिसे 2004-5 में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। इसका स्वाद और अनूठी महक पूरी दुनिया में मशहूर है। दार्जिलिंग की चाय की स्वाद और अनूठी महक पूरी दुनिया में मशहूर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कड़कनाथ मुर्गा उसके काले मांस और औषधीय गुणों के लिए जीआई टैग मिला है, यह मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कड़कनाथ मुर्गा जिसे उसके काले मांस और औषधीय गुणों के लिए जीआई टैग मिला है, यह मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ये भी देख सकते हैं कि एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका वर्णन देख सकते हैं। इसका वर्णन दिया गया है कि झाबुआ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा को इसके काले रंग, मांस, खून और हड्डियां और उच्च प्रोटीन व कम फैट के लिए वर्ष 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया है इसे। 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? भौगोलिक पंजीकरण जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष के लिए। यह भी प्रश्न एसएससी, सीएचएसएल और बिहार एसआई, बिहार दरोगा में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 10 वर्षों के लिए, और इसका वर्णन दिया गया है, संक्षिप्त विवरण दिया गया है। एक बार जीआई टैग मिलने के बाद उसकी वैधता 10 वर्षों तक होती है। एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी वैलिडिटी 10 वर्षों की होती है, निर्धारित की जाती है। निर्धारित समय पूरा होने के बाद इसका नवीनीकरण रिन्यूएबल करना अनिवार्य होता है। अगर किसी उत्पाद का 10 वर्ष होने वाला है जीआई टैग मिला हुआ, तो उसको पुनः फिर से रिन्यूएबल किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शाही लीची जिसे जीआई टैग मिला है, यह भारत के किस राज्य का उत्पाद है? यह प्रश्न बीपीएससी और बिहार एसएससी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार से शाही लीची संबंधित है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। देख सकते हैं कि इसका नीचे भी विवरण दिया गया है कि मुजफ्फरपुर बिहार की शाही लीची को वर्ष 2018 में इसके खास मीठे स्वाद और रसीलेपन के लिए जीआई टैग मिला है।
मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जो है 2018 में इसके खास मीठे स्वाद और रसीलेपन के लिए जीआई टैग दिया गया है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा गया है। 65वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में पूछा गया है, बिहार एसआई दरोगा में, मतलब बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी केसर जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, उसका संबंध मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश से है? विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी केसर कश्मीरी सैफरोन जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, उसका संबंध मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसका वर्णन देख सकते हैं। संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि कश्मीरी केसर अपनी गहरी लाल रंगत एवं प्राकृतिक खूबसूरत और अधिक मात्रा में क्रोसिन तत्व के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे 2020 में जीआई टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर को 2020 में जो है जीआई टैग दिया गया है। यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में यह पाया जाता है। नंबर 7 है कि सोहराई खोबर पेंटिंग जो प्राकृतिक मिट्टी और रंगों से दीवारों पर बनाई जाती है, यह किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? यह प्रश्न जो है जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल परीक्षा में पूछा गया है। यह जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख सकते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग में जो है यह परीक्षा जो है पूछा गया है। देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा ये जो होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो झारखंड होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, झारखंड। इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया गया है, संक्षिप्त विवरण दिया गया है। झारखंड के हजारीबाग जिले की पारंपरिक सोहराई खोबर पेंटिंग को स्थानीय महिलाओं द्वारा फसल कटाई और शादी के अवसरों पर मनाया जाता है, जिसे 2020 में जीआई टैग मिला है। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण भारत में किस संगठन या कार्यालय द्वारा किया जाता है? भारत में भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण किस संगठन या कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पेटेंट कार्यालय चेन्नई के द्वारा किया जाता है। यह भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह भी जो है पूछा गया है यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी, आरएएस में पूछा गया है। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग का लोगो और स्लोगन किसने लॉन्च किया था? भौगोलिक संकेत जीआई टैग का लोगो और स्लोगन किसने लॉन्च किया था? यह भी क्वेश्चन जो है एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ में परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश प्रभु जो है जो तत्कालीन वाणिज्य मंत्री थे उस समय, उन्होंने ये स्लोगन दिया था। विवरण देख सकते हैं, दिया गया है, संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि भारत के सभी जीआई टैग उत्पादों को एक वैश्विक पहचान देने के लिए वर्ष 2018 में इसका आधिकारिक लोगो और टैगलाइन लॉन्च किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तिरुपति लड्डू जिसे जीआई टैग मिला है, तिरुपति लड्डू जिसे जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य के प्रसिद्ध मंदिर से संबंधित है? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश इसका सही है। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। आरआरबी, एनटीपीसी है, बैंकिंग परीक्षा में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है। विवरण देख सकते हैं, विवरण दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित प्रसिद्ध वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद तिरुपति लड्डू को इसकी अनूठी रेसिपी के लिए जीआई टैग मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 है कि अल्फांसो आम जो अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्राप्त है? अल्फांसो आम जो अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यह भी जो है प्रश्न जो है एमपीएससी और एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। विवरण इसका देख सकते हैं, विवरण दिया गया है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र विशेषकर रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग में पैदा होने वाले अल्फांसो आम को इसकी मिठास और खुशबू के कारण 2018 में से जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कतरनी
और जर्दालू आम का संबंध बिहार के किस जिले से है? कतरनी चावल और जर्दालू आम का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। यह जो है 64 बीपीएससी और बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये 12 नंबर क्वेश्चन हुआ। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि मगही पान के लिए बिहार का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रसिद्ध है? मगही क्षेत्र के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है? मगही पान के लिए बिहार का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध क्षेत्र जो है, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा ये सारे क्षेत्र जो है मगही पान के लिए प्रसिद्ध है। विवरण दिया गया है कि मगही पान अपने मुलायम पत्तों एवं कम रेशो और खास तीखे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसे 2018 में जीआई टैग दिया गया है। 2018 में जीआई टैग दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिलाब का खाजा जो अपनी परतदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिले से संबंधित है? सिलाब का खाजा जो अपनी परतदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिले से संबंधित है? यह जो है बीपीएससी प्री और बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। सिलाब का खाजा जो है नालंदा जिले, बिहार के नालंदा जिले से संबंधित है। इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया गया है कि नालंदा जिले के सिलाब का खाजा ऐतिहासिक और पारंपरिक मिष्ठान है, जिसे 2018 में खाद्य उत्पाद श्रेणी में जीआई टैग मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार का प्रसिद्ध मिथिला मखाना को किस वर्ष आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार का प्रसिद्ध मिथिला मखाना को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 में दिया गया है। यह भी जो प्रश्न है 67 और 68 बीपीएससी परीक्षा में यह जो है प्रश्न पूछा गया है। विवरण देख सकते हैं, विवरण दिया गया है कि मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग मिला है, जिससे इस क्षेत्र के मखाना उत्पादन किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बेहतर मूल्य मिलने लगा है। मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग मिला है, जिससे इस क्षेत्र के मखाना उत्पादक किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बेहतर मूल्य मिलने लगा है। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम चंपारण बिहार के किस प्रसिद्ध कृषि उत्पाद के लिए वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला है? पश्चिम चंपारण, बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिले है, उसके प्रसिद्ध कृषि उत्पाद, कौन से कृषि उत्पाद के लिए उसको जीआई टैग मिला गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मरचा धान को जो है के लिए दिया गया है। यह जो है बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। यह भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका विवरण देख सकते हैं, दिया गया है कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया क्षेत्र का मरचा धान अपनी गोल आकृति और काली मिर्च जैसी बनावट के लिए प्रसिद्ध है, जिससे बेहतरीन चूड़ा बनता है। इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, को सबसे पहले बिहार में किस वर्ष जीआई टैग मिला था? बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग मिला था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007-08 में जो है जीआई टैग मिला है। यह जो प्रश्न है बीपीएससी प्री में और यूपी पीसीएस में यह परीक्षा में पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका वर्णन दिया गया हुआ है कि मधुबनी पेंटिंग बिहार का पहला ऐसा हस्तकला उत्पाद था, जिसे सबसे पहले जीआई टैग 2007-08 में दिया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखभाल करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखभाल करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यह जो क्वेश्चन है यूपीएससी SSC CGL परीक्षा में पूछा गया है। विवरण देख सकते हैं, दिया गया है WIPO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों, जिसमें जीआई टैग भी शामिल है, की देखभाल करने वाला एक प्रमुख संगठन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग की किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत विश्व स्तर पर विनियमित होते हैं? भौगोलिक संकेत किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत विश्व स्तर पर विनियमित होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
ट्रिप्स समझौता, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ट्रिप्स समझौता। यह जो है यूपीएससी सीडीएस परीक्षा में पूछा गया है। इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया गया है कि WTO विश्व व्यापार संगठन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते के तहत दुनिया भर में भौगोलिक संकेतों का संरक्षण किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भौगोलिक संकेतों यानी भौगोलिक जोग्राफिकल इंडिकेशन के संबंध में भारत में कौन सा मुख्य नारा या स्लोगन प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न जो है SSC CHSL और IBPS और PO में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनवैल्यूएबल ट्रीसियस ऑफ इंडिकेबल इंडियन। संक्षिप्त विवरण है कि भारत सरकार द्वारा GI टैग उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए आधिकारिक तौर पर इस स्लोगन का उपयोग करता है या किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस भारतीय राज्य के पास वर्तमान में सबसे अधिक GI टैग वाले उत्पादों की संख्या है। भारत के किस राज्य के पास सबसे अधिक जो है GI टैग वाले उत्पादों की संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल। यह जो है SSC CGL स्टेट PCS में ये परीक्षा में कई बार ये जो है प्रश्न को पूछा गया है। विवरण देख सकते हैं, विवरण दिया गया है कि तमिलनाडु एवं केरल इसका जो है सही है राज्य शामिल है। विवरण दिया गया कि भारत में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य विभिन्न श्रेणी हस्तशिल्प, कला, कृषि आदि में सबसे अधिक GI टैग प्राप्त करने वाले अग्रणी राज्यों में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बस्तर ढोकरा है जो एक पारंपरिक धातु शिल्प कला है, इसे किस राज्य के लिए GI टैग मिला है। बस्तर ढोकरा जो एक पारंपरिक धातु शिल्प कला है, इसे किस राज्य के लिए GI टैग मिला है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। यह जो है CGPS और SSC परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं, इसका विवरण दिया गया है, संक्षिप्त में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की ढोकरा कास्टिंग बेल मेटल क्राफ्ट जो प्राचीन मोम कास्टिंग पद्धति पर आधारित है, एक अद्भुत हस्तकला है जिसे GI टैग मिला है। अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाग मिर्च जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कही जाती है, नागा मिर्च जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग मिला है। नागा मिर्च जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग मिला है। ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड से संबंधित है। यह जो है UPSC और बैंकिंग परीक्षा में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विवरण देख सकते हैं, दिया गया विवरण है कि नागालैंड की भूट जोलिका यानी राजा मिर्च को इसकी अत्यधिक तीक्ष्णता और खास तीखेपन के कारण 2008 में GI टैग प्रदान किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि बोमडोल या असम चाय को भारत में सबसे पहले किस वर्ष GI टैग प्राप्त हुआ है। बोमडोल या असम चाय को भारत में सबसे पहले किस वर्ष GI टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004-5 में मिला है। देख सकते हैं कि यह प्रश्न जो SSC CGL में पूछा गया है। संक्षिप्त विवरण है कि दार्जिलिंग की चाय के तुरंत बाद ही असम चाय को भी वर्ष 2004-5 में इसके पारंपरिक स्वाद और मजबूत गुणवत्ता के लिए GI टैग दिया गया था। अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रसिद्ध तिरूर पान का पत्ता किस दक्षिण भारतीय राज्य का उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है। प्रसिद्ध तिरूर पान का पत्ता किस दक्षिण भारतीय राज्य का उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। यह जो है केरला PCS और SSC परीक्षा में पूछा गया है। इसका विवरण है, दिया गया है, संक्षिप्त विवरण है कि केरल के मलप्पुरम जिले के तिरूर क्षेत्र में उगाए जाने वाले इस पान के पत्ते में औषधीय गुण और तीखापन होता है जिसे 2019 में GI टैग मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस अर्क या बनारसी लकड़ी के खिलौने या बनारस अर्क
को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारस आर्क या बनारस की लकड़ी के खिलौने को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2015। 2015 में। संक्षिप्त विवरण है दिया गया है कि वाराणसी के पारंपरिक और रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों को पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है, जिन्हें वर्ष 2015 में जीआई टैग मिला है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गंधमाल हल्दी जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? गंधमाल हल्दी जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिशा। यह जो है ओपीएससी और एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। विवरण देख सकते हैं, इसका विवरण दिया गया है। विवरण है कि ओडिशा के कंधमाल जिले में उगाई जाने वाली इस खास किस्म की हल्दी को इसके शुद्ध रूप और औषधीय गुणों के लिए वर्ष 2019 में जीआई टैग दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण की अवधि समाप्त होने पर इसके नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए आवेदन कितने समय पहले करना होता है? भारत में भौगोलिक संकेतों के नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने से पहले कितने समय पहले करना होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैधता समाप्त होने से पहले समान निर्धारित नियमों के तहत। ये जो है आपका पूछा गया है, यह जो है एसएससी में पूछा गया है। इसका विवरण दिया गया है कि वैधता समाप्त होने से पहले विवरण है जीआई टैग की 10 साल की अवधि पूरी होने पर इसे बरकरार रखने के लिए तय समय सीमा के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि कोल्हापुरी चप्पल जो अपनी टिकाऊपन और चमड़े की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, इसे संयुक्त रूप से किन 2 राज्यों के लिए जीआई टैग मिला है? कोल्हापुरी चप्पल जो अपने टिकाऊ और चमड़े की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, इसे किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और कर्नाटक से संबंधित है। विवरण दिया गया है पारंपरिक रूप से हाथ से बनाए जाने वाले चमड़े के पादप के उत्पादन और शिल्प के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों के संयुक्त रूप से 2019 में जीआई टैग मिला है। 2019 में जीआई टैग मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में बिहार के किस नए हस्तशिल्प और कला उत्पादों जैसे बावन बुट्टी और पत्थर कट्टी को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से किसकी सहायता ली गई है? तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन का लिया गया है। ये देख सकते हैं कि बिहार बीपीएससी में पूछा गया है और करेंट अफेयर परीक्षा में भी पूछा गया है। इसका विवरण देख सकते हैं, दिया गया है नाबार्ड और ह्यूमन वेलफेयर। विवरण है कि बिहार के पारंपरिक शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने और कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में नाबार्ड और वाराणसी के विशेष संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो था 30 नंबर क्वेश्चन जो था, ये आज का लास्ट प्रश्न था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।